नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सरकार पर संविधान के नाम पर भ्रम पैदा करने का लगाया आरोप। विधानसभा अध्यक्ष का आदेश, जरांगे की डिप्टी सीएम के खिलाफ की गई बयानबाजी की होगी एसआईटी जांच। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वीं बार भेजा समन, 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहनाए एस्ट्रोनॉट विंग्स। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की संभावित बैठक 29 फरवरी को, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। जेल में बंद इमरान खान पर एक और मुसीबत, कोर्ट ने रिश्वत में पत्नी बुश्रा को भी तलब किया। अब समाचार विस्तार से। परिषद में विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर संविधान और स्वतंत्रता के नाम पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने ब्रिटिश लेखिका और वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर निताशा कौल को आमंत्रित किया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता को चुनौती दी और कर्नाटक करदाताओं के पैसे का उपयोग करके पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जो संविधान पर खतरे का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में किसने कई संशोधन किए और देश में आपातकाल लगाने के लिए कौन जिम्मेदार था। तेलंगाना सरकार ने पात्र व्यक्तियों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना लागू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। सरकार ने आज एक और गारंटी योजना लागू करने की जियो जारी कर दिया है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि यह योजना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनके पास राशन कार्ड है। राज्य भर में 1.20 करोड़ गैस कनेक्शन है और राशन कार्ड धारक परिवारों की संख्या 79.99 लाख है। कार्यक्रम के दौरान आवेदन जमा करने वाले सफेद राशन कार्ड धारकों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र व्यक्तियों को गैस खपत के आधार पर 3 वर्षों तक कवर किया जाएगा। बता दें कि यह योजना आज शाम तेलंगाना सरकार लॉन्च करने जा रही है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में रविवार 25 फरवरी को बाद नमाज जोहर मस्जिद शुजाता अली का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथियों में हजरत मौलाना हुसामुद्दीन सानी उर्फ जफर पाशा हैदराबाद, हजरत मौलाना अबू तालिबा रहमानी कोलकाता, हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम यजदानी बीदर और स्थानीय उलमा इकराम में मौलाना अतीक कासमी, मौलाना अब्दुल मुजीब कासमी, मुफ्ती अब्दुल सबूर, मुफ्ती नजीर अहमद हुसामी ने संबोधित किया। नमाजे जोहर मुफ्ती सबूर ने पढ़ाई मस्जिद शुजाता अली चन्नारेड्डी नगर कॉलोनी जहीराबाद के व्यवस्था कमेटी के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। कॉलोनी में मदरसा दारुल कुरान के नाम से मदरसा चलता है, वहाँ हवा डॉक्टर और नर्स, डॉक्टर भी न रोने जब अंदर से रोना निकलता है तो जिंदगी आया करती है। अजीजा ने मिल्लत नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुबह साहिबीन 3 मरतबा दुरूद शरीफ दरबार मुक़द्दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरानी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन क़ाद व क़ाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़कर ज़ाकिरून कुल्लमा गफ़लन ज़िक्रिल गाफ़िलून वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इफ्तिताही तक़रीब में आपने याद किया और मैंने खुश नसीबी अपनी जानी के मस्जिद के आगाज़ के लिए मुझे में मदऊ किया गया है। याद रखिए, ये अल्लाह के घर है। अल्लाह के घर से मोहब्बत
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ना भाई उसकी हयात है, उसकी जिंदगी है। और पैगंबर ने सईद पीर ने फरमाया वल मुनाफिक़ु फिल मस्जिद, मुनाफिक मस्जिद में ऐसा रहता कल कफस फित्तैर कत्तैर फिल कफस, जैसे परिंदा पिंजरे में रहता। परिंदा क्या रहता? पिंजरे में रहता तो कैसा फड़फड़ाता, कैसा तड़पता, वैसा मुनाफिक का मस्जिद में ऐसा तड़पता और फड़फड़ाता। आज सच्ची बात यह है दोस्तों कि आज हमारी हालत क्या है। हम इस पीराने पीर के एक मलफूज को सामने रखकर गौर करें कि कितना बेचैन होते हैं मुसलमान, कितना तड़पते हैं। जरा एक मिनट एक सेकंड आगे बढ़ गया तो बेचैन होना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद में जुमा के दिन भी सबसे आखिर में आना और सबसे पहले चले जाना, ये इस वक्त में हमारी सबसे बड़ी तमन्ना और सबसे बड़ी ख्वाहिश है, आखिर वक्त में आना। जहीराबाद के बैंक कॉलोनी में स्थित मदरसा जामिया अरबिया दारुल कुरान में शब बारात का पैगाम और इस्तिकबाले रमजान शीर्षक पर महिलाओं के लिए एक भव्य मासिक जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अमीर मिल्लते इस्लामिया ने शब बारात के बारे में प्रकाश डाला और मदरसे के कार्यों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी, महासचिव जमीयत उलमा जिला संगारेड्डी ने मदरसे की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया और रमजान के अवसर पर मदरसे को अधिकतम सहयोग देने का अनुरोध किया। इस अवसर पर स्थानीय विद्वानों ने भी संबोधित किया तथा भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। के गम में घुलते घुलते मर जाते थे। 8 दिन है, मिल लो मेरे से आके। अब 4 दिन भी बाकी है, आ जाओ मिल लो मेरे से। बोलते बोलते इन्हों मिलने के बाद से तैयार रहते लोग, हम मिलने आना भी चाहते, इन्हों निकल जाते। मगर अल्लाह ने क्या किया, आपको मौत का वक्त नहीं बताया, मगर ये बोला कि मौत से डरते रहो। मौत कभी भी आ सकती है, मौत के लिए किसी का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो हर एक के लिए आएगी। अच्छी मौत भी आ सकती, बुरी मौत भी आ सकती। अच्छी मौत आना है तो अच्छे अमल करते रहो, बुरी मौत आना है तो बुरे अमल करते रहो। तो आपके ऊपर है कि अच्छी मौत या बुरी मौत आप कैसी चाहते हैं। हमारे मुफ्ती साहब का हुक्म है कि कुछ बातें मुख्तसरन अर्ज़ की जाए। सबसे पहली बात तो यह है मेरी बहनों और हमारी माएँ, देखिए अल्लाह ताला जो है अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की शायद मिसाल ही नामुमकिन है, नहीं दे सकते। दुनिया में ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल ही नहीं है, कोई मिसाल ही नहीं है जो खुदा की मोहब्बत को समझाने के लिए बयान की जाए। लेकिन चूँकि बात समझाने के लिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ की मोहब्बत का वास्ता लिया और समझाने के लिए बतौर मिसाल के, चूँकि दुनिया की हर मोहब्बत में गरज वाबस्ता होती है, कोई ना कोई गरज होती। शौहर बीवी की मोहब्बत में भी कोई ना कोई मफाद और अगराज होते हैं। दोस्तों की मोहब्बत में भी अपने मफादात होते हैं, साथियों की मोहब्बत में भी अपने मफादात होते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल मराठाओं के हक के लिए लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने हाल ही में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ तीखे बयान दिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने संज्ञान ले लिया। उन्होंने पाटिल द्वारा उप मुख्यमंत्री के खिलाफ
दिए बयान पर एसआईटी जांच करने का आदेश दिया। इधर आंदोलन पर बैठे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, सभी को गांव-गांव विरोध आंदोलन जारी रखना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, उनके पास प्रणाली है और वे वही करेंगे जो वे करना चाहते हैं। मैं समाज के लिए लड़ता रहूंगा। मराठाओं के खिलाफ यह हत्या सही नहीं है। देवेंद्र फडणवीस मराठा समुदाय के खिलाफ काम करेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर लोगों पर हमला होता तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाता। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन भेजा है। ईडी द्वारा केजरीवाल को भेजा गया ये 8वां समन है। इस समन से पहले के 7 समन पर सीएम केजरीवाल ये कहते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए कि ये समय गैर कानूनी है। ईडी ने इस बार 8वीं दफा समन जारी कर अरविंद केजरीवाल से 4 मार्च को पूछताछ के लिए आने के लिए कहा है। ईडी ने 22 फरवरी को 7वीं बार सीएम केजरीवाल को समन दिया था। सोमवार को खबर आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना था कि केजरीवाल अभी ईडी नहीं जाएंगे। यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है। पार्टी का कहना है कि रोज समन भेजने की जगह ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम पर इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार हम पर इस तरह दबाव न बनाए। भारत के मिशन गगनयान पर तेजी से काम चल रहा है। इसरो का लक्ष्य साल 2025 तक स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का है। इसी मिशन का नाम गगनयान है। कौन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा, इनको पीएम मोदी ने खुद देश के सामने पेश किया। पीएम मोदी ने आज खुद 4 एस्ट्रोनॉट को अपने हाथों से एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए। इनके नाम प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन और शुभांशु शुक्ला है। प्रशांत नायर का पूरा नाम प्रशांत बालकृष्णन नायर है। वह केरल के पलकड़ के नेनामारा के रहने वाले हैं। उनको रूस में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। प्रशांत एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों से भी रूबरू कराया जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराकर हमने इतिहास रचा। आज शिवशक्ति पॉइंट पर पूरी दुनिया को भारत के समर्थन से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि 2035 तक स्पेस में भारत का अपना स्पेस सेंटर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि 40 सालों के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा और काउंटडाउन भी हमारा होगा और रॉकेट भी हमारा ही है। लोकसभा चुनाव करीब आते ही बीजेपी में बैठकों का दौरा शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की संभावित बैठक 29 फरवरी को होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 90 से 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी इस दौरान जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत आला नेताओं के नाम संभव है। पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने रने बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों में छपे फोटो के आधार पर नोटिस जारी किया है। पतंजलि के विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को ऐसे विज्ञापनों के जरिए घुमाया जा रहा है और केंद्र सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को तत्काल कुछ कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट ने इस मामले में 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के मेडिकल प्रोडक्ट्स के विज्ञापन पर रोक लगाई है जो रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में जवाब देना है कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारतीय क्रिकेट टीम से स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की सेहत से जुड़ा हाल ही में एक अपडेट आया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एडी की सर्जरी कराई है। तेज गेंदबाज ने सोशल मीडिया हैंडल पर अस्पताल से अपनी तस्वीरें शेयर की है और वादा किया है कि वे मैदान पर जल्द लौटेंगे। शमी ने अपने फैंस को बताया कि उनकी रिकवरी हो रही है। शमी ने लिखा कि बस अभी भी अक्लीज टेंडन पर एडी का सफल ऑपरेशन हुआ, बेहतर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं वापस अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक्साइटेड हूं। शमी को वनडे विश्व कप फाइनल 2023 के दौरान चोट लगी थी। पाकिस्तान की एक अदालत ने देश का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को एक और मामले में तलब किया है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुश्रा बीबी पर आरोप है कि इन दोनों ने रिश्वत के रूप में जमीन का एक हिस्सा लिया था। जब रिश्वत ली गई थी तब इमरान खान प्रधानमंत्री के पद पर थे। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के अनुसार 71 साल के इमरान खान के साथ उनकी पत्नी बुश्रा बीबी भी इस मामले में फंस सकती है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप है, लेकिन इमरान हमेशा से इन आरोपों को नकारते रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सरकार पर संविधान के नाम पर भ्रम पैदा करने का लगाया आरोप। विधानसभा अध्यक्ष का आदेश, जरांगे की डिप्टी सीएम के खिलाफ की गई बयानबाजी की होगी एसआईटी जांच। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वीं बार भेजा समन, 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहनाए एस्ट्रोनॉट विंग्स। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की संभावित बैठक 29 फरवरी को, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। जेल में बंद इमरान खान पर एक और मुसीबत, कोर्ट ने रिश्वत में पत्नी बुश्रा को भी तलब किया। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।